नमस्कार। तो अभी मैं आया हूँ जहाँ पे JPSC और JCC का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये आप देख सकते हैं जयपाल सिंह स्टेडियम यहाँ पे। तो आइए हम लोग देखते हैं अंदर क्या है, कैसा माहौल है। आज हम लोग यहाँ देखते हैं, आइए। देखिए यहाँ काफ़ी जनसंख्या में बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं। आइए इधर दिखाई, थोड़ा इधर दिखाई। आइए यहाँ पे देवेंद्र महतो जी भी हैं जो छात्र रहता है, जो वो भी यहाँ पे उपस्थित है, जो अनशन दिए में पढ़ लेंगे और जो लगता है आप उनको समर्थन देते हैं वो अपना साइन कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे देवेंद्र दा भी हैं मौजूद। तो देख पा रहे हैं आप लोग, जैसा कि वहाँ पे हुआ था सोनम वांगचुक, और सेम टू सेम यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं आपको देवेंद्र महतो जी, जो हर एक बार छात्र के मुद्दा उठाते हैं। चलिए और आगे दिखाते हैं यहाँ का माहौल। और कुछ छात्रों से हम लोग जानेंगे भी कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो आप जैसा कि देखें अभी तुरंत कि यहाँ पे देवेंद्र महतो जी भी हैं जो कि अनशन में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में। और बाकी इधर भी है, इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए। काफ़ी मात्रा में चलिए तो देख लिए आप लोग। आगे का माहौल देखते हैं, जानते हैं कुछ बच्चों को हम लोग कुछ पूछते हैं कैसा क्या है नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आइए। देख काफ़ी मात्रा में भीड़ है, और भी अंदर जाएंगे तो बहुत। आइए जानते हैं कुछ छात्रों से हम लोग जानकारी लेते हैं कैसा क्या दर्द है। आइए आइए देखते हैं हम लोग। प्रोटेस्ट में आए क्या आप लोग? हाँ हाँ, जो सब थोड़ा बोलिए, कुछ बताइए, कुछ बोलिए, क्यों आए, क्या समस्या है? नहीं बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। कौन न्यूज है? हम बोलेंगे नेशनल न्यूज। क्या समस्या आपका है, कब से यहाँ पे आप आए हुए हैं, बताइए। हम लोग आज गुरुजी का श्रद्धांजलि दिवस है, तो उसको हम लोग मतलब सबसे पहले उसको श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए। और हम पूछना मतलब इस श्रद्धांजलि का JPSC का छात्र है ना? हाँ, JPSC का छात्र है। तो यहाँ पे क्या माहौल है, कब से आप यहाँ पे हैं? हम यहाँ शुरू से ही हैं, बट आते हैं फिर बीच यहीं रांची में ही रहते हैं। अच्छा। और अभी जैसे आए हैं, अभी गए थे हम लोग मार्च में। गुरु सरकार से क्या मांग है आपके? सरकार से मांग है कि जो धांधली हो रहा है, सीट बेचा जा रही है, सीट बेची जा रही है, उसको मतलब सरकार रिफॉर्म करे, जो दोषी है उसको उसके ऊपर कार्रवाई करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप जैसा कि देखें, आपको भी अच्छे दे रहे हैं, जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट और भी प्रोटेस्ट यहाँ पे देखें काफ़ी मात्रा में भीड़ है। और इनका कहना यह है कि जो जितना भी JCC एग्जाम और JPSC से हुई है, तो इन लोग का मांग यही है कि इसको रिफॉर्म किया जाए, मतलब कि इसका जांच हो और सही तरीके से निष्पक्ष रूप से फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए और भी एक स्टूडेंट है जो बात करना चाहते हैं, बताइए क्या समस्या है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विक्रम राम। इधर देखिए, विक्रम राम मेरा नाम हुआ। कैमरा देखिए। मेरा नाम है विक्रम राम। हम बोलना चाहेंगे मेरा साथ सही समस्या नहीं, सबके साथ समस्या है, सभी स्टूडेंट के साथ। क्या समस्या है, आप क्या समस्या लेकर गए हैं? मेरा समस्या है जैसे यहाँ पर जैसे क्या होता है, एक सीट को बेचा जाता है। चलिए। एक सीट को पाने के लिए दूसरा सीट को बेचा जाता है। अच्छा, कहाँ आप आए कहाँ से? हम आए हैं ऊपर से लोहरदगा से। विक्रम नाम हुआ ना? मेरा विक्रम नाम हुआ। और क्या होता है जैसे शिक्षा का अधिकार तो है, बस शिक्षा तो मिल जाता है, पर हम लोग को अधिकार को छीन लिया जाता है। चलिए देखिए, बहुत ही दर्द के साथ ये बोल रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कारण है कि सीट जो बेचा जा रहा है, इस वजह से काफ़ी सभी लोगों को परेशानी है। आइए हम लोग आगे चलते हैं फिर। दादा जोहार। ये को हमारे
देखिए यहाँ पे मनोज अभी मिले हैं, जो शब्द बोल दीजिए। हम लोग भी स्टूडेंट। देखिए यहाँ सरकार जो है बोलती जेपीएससी, हम वार्ता करना चाहते हैं, छात्रों से वार्ता करना चाहते हैं। वार्ता क्या करिएगा जब पता चल गया कि चोरी हुआ है, अभय तिवारी ने बोल दिया सारा नौकरी बिक गया है, सही बात है। तब आप अपनी वार्ता क्या करिएगा हमरा से? वार्ता नहीं, कैंसिल कीजिए। जेपीएससी जेएसएससी के तमाम परीक्षाओं को कैंसिल कीजिए। धन्यवाद। देखिए अभी मनोज साहब बोल रहे हैं कि जितना भी एग्ज़ाम है इनका भी यही मांग है, सब स्टूडेंट का भी यही मांग है कि जो भी एग्ज़ाम हो सबको कैंसिल किया जाए और रिफॉर्म किया जाए। चलिए धन्यवाद। बाकी और कुछ दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए बाकी चीज़। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे हैं जेपीएससी आंदोलन। अभी देखिए यहाँ पे पूजा महतो जी भी है, ये भी कुछ बता रही हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है हमारे बगल के राज्य में, और उस कंपनी को आप अनुमति देते हैं झारखंड राज्य में, तो फिर आप अनुमति इसलिए देते हैं कि आप झारखंड के बच्चों की जो शिक्षा है वो बेच सके, उनका रिजल्ट के लिए नहीं। एक तो आप टाइम टू टाइम कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेते, जेपीएससी की भी नहीं लेते। 26 साल के झारखंड में 14वीं जेपीएससी चल रही है, और फिर ये वही लॉलीपॉप दे रहे हैं। जैसे हमारे घर में बच्चे रोते हैं तो उनको हम मनाने के लिए खिलौने देते हैं, चॉकलेट देते हैं। तो जो पूर्व में सरकार थी वो इसी तरह का चॉकलेट दे चुकी थी, सीआईडी जांच। तो वर्तमान की जो सरकार है वही चॉकलेट फिर बच्चों को देना चाहती है, सीआईडी जांच। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे झारखंड राज्य में 1 से लेकर 14वीं जेपीएससी सभी जेपीएससी में गड़बड़ी पाई गई है, और जितने पूर्व के जेपीएससी गड़बड़ी में सीआईडी जांच लगे हैं आज तक किसी का रिपोर्ट नहीं है। आज तक जो लोग गड़बड़ी से नौकरी किए वो नौकरी कर ही रहे, तो आप सीआईडी रिपोर्ट कब दीजिएगा महोदय? जब लोग जॉब करके रिटायर हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी में सीआईडी जांच में जितने भी चार्जशीटेड लगे वो लोग बाहर है। 108 लोगों का चार्जशीट हुआ था, लेकिन वो लोग अभी भी बाहर हैं, और जिनको गड़बड़ी से नौकरी पाएगा वो नौकरी कर ही रहे। क्यों? क्योंकि नौकरी करने वाले नेता मंत्री के भाई, नौकरी करने वाले नेता मंत्री की पत्नी, बहन और रिश्तेदार। इसलिए पूर्व की सरकार भी सीआईडी जांच का रिपोर्ट नहीं देगी, और वर्तमान की सरकार 14वीं जेपीएससी में अगर सीआईडी जांच कह के बात को टाल देती है। तो यहाँ आने के बाद कंक्लूजन यही निकलता है, समझ में आया कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि परेशान हैं और काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। कोई 10 साल से, कोई 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे जिनका उम्र बीत गया है लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिला है। भैया खाना वाना कहाँ से कैसा, क्या व्यवस्था, थोड़ा बताइए क्या दिक्कत हो रहा है, क्या सरकार से मांग, थोड़ा कुछ बता दीजिए। शुरू में जब हम लोग आंदोलन जब शुरुआती दौर था उस समय तो हम लोग को खाना में बहुत दिक्कत होता था, हम लोग इधर उधर से जुगाड़ करते थे। लेकिन अभी क्या है कि अब जैसे जैसे नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, हर लोग आ रहे हैं, तो अब खाना देखिए अभी टेम्पू से हम लोग आगे कुछ ना कोई कभी ऑनलाइन ब्लिंकिट वगैरह ऑर्डर कर देते हैं, तो कभी है, तो ऐसे हम लोग का चल जा रहा है अभी फिलहाल। तो आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? मेरा तो यहाँ 6 दिन हो गया। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 6 दिन से भैया आए हुए हैं, और काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पे डट के खड़े हुए हैं। आप लोग प्रोटेस्ट में आए दीदी? प्रोटेस्ट में आए, 2 शब्द बोलिए कुछ। यहाँ खड़े हैं तो प्रोटेस्ट में ही है। बोलिए लीजिए, माइक पकड़िए। अरे लीजिए, आप आए तो सरकार तक बात पहुँचेगा आपका, कुछ तो बोलिए जो बोलना चाहते हैं। सरकार जॉब नहीं देगा तो बात पहुँच जाएगा, जॉब से निकाल अभी लेना भी है। चलिए, तो दीदी लोग का कहना है ऑन किया, ऑन कर पहले इधर कर लो। सीजीएल में भी सारा सीजीएल में भी तो छात्र देखा जाए सीजीएल के है ज़्यादातर। हर एक एग्जाम, छोटा एग्जाम जो होता है ना उत्पाद सिपाही, उसमें भी पेपर लीक का होता है। सबसे छोटा जो कांस्टेबल का भी जो भर्ती होता है ना, सीजीएल तो छोड़िए, लेवल 7 लेवल 6 वो तो है ही है, वो तो सब जान ही रहे क्या हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें, कांस्टेबल की भर्ती भी तो नहीं करा पा रही है, कांस्टेबल की भर्ती भी नहीं करा पा रही है भर्ती कांस्टेबल की। आइए और देखते हैं हम लोग नज़ारा।
चलिए यहाँ एक और छात्र है बहुत ही मुसीबत में, बताइए क्या सरकार से मांग है आपका? मेरी सरकार से यही मांग रही है कि जितनी सारी जैसे ये जो झारखंड एग्ज़ाम हुए घोटाले हुए सारे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दे। अगर सरकार ये कैंसिल नहीं कर सकती है तो अपने पद को छोड़ दे। चलिए बहुत अच्छा। कहाँ से आप आए हैं? मैं एक्चुअली रांची से ही हूँ। रांची से। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार। बहुत अच्छा। साल से इतने महीने से हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। मैं शुरू से ही हूँ, यहाँ पर ही हूँ। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। आपका जो मांग है जरूर उम्मीद है सरकार पूरा करेगी। जेपीएससी आंदोलन अभी